हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट सुनील में एक बार फिर से। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में सर्कल बताने वाला हूँ। सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आते कभी कभी 6, 7, 8 के स्टूडेंट या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट जिनको सर्कल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सर्कल में होता क्या है जेन्युइनली, इस वीडियो को देख करके आप समझ पाएंगे कि सर्कल में क्या क्या होता है। एक सर्कल आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। यहाँ पे इस सर्कल में बहुत सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन की है जिसको हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सेंटर क्या है? सर्कल का जो बीच वाला सबसे पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल का सेंटर कहते हैं, जिसे हमने ओ से दिखाया है, यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में। रेडियस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ चाहे इधर कहीं भी, जो सर्कल का ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसमें दो रेडियस आपको नजर आ रहा होगा, ओ ए और ओ बी। सर्कल के सेंटर से इस पूरे बाउंड्री को कहीं भी टच करने वाली जो लेंथ होती है, देखिए जैसे यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये पूरा लेंथ यहाँ तक दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। उसी तरह यहाँ से भी, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये पूरा आपका रेडियस है। सर्कल के सेंटर से लेकर के इस बाउंड्री पर कहीं भी टच करने वाली जो एक लाइन और एक लेंथ होता है उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। डायमीटर क्या होता है? सर्कल के सेंटर से पास होने वाली यहाँ से लेकर के इस तरफ ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। ये पूरी जो लेंथ होती है यहाँ पे दिख रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर इस डायग्राम में एक नजर आ रहा है, ये पूरा ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक। डायमीटर के लिए एक शर्त है कि वो सेंटर से ही पास होने वाली लाइन होनी चाहिए। एक लाइन या एक लेंथ जो सेंटर से होकर के पास होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का लेंथ जो होता है वो रेडियस से दुगना होता है। रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर का होगा, जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, उसका फार्मूला हम आपको बाद में दे देंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि डायमीटर क्या होता है। सर्कल के सेंटर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। डायमीटर बहुत सारा खींच सकते हैं, इधर इधर जैसे खींचना है वैसे खींच सकते हैं। उसी तरीके से कोड की बात करें तो कोड आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कोड आपका होता है सर्कल के दो पॉइंट्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो होती है कोड कहलाती है। देखिए एक पॉइंट पी पे मिल रहा है सर्कल के और एक पॉइंट क्यू पे मिल रहा है। सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पर मिलने वाली एक लेंथ या स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, जिसका नाम हमने डायग्राम से यहाँ पे किया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, इंटरसेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट लाइन को सीकेंट कहा जाता है, जिसे हम ई एफ से दिखा रहे हैं। कोड और सीकेंट में हल्का सा अंतर है, कोड और सीकेंट में थोड़ा सा अंतर है। कोड किसे कहते हैं? कोड जो होता है सर्कल के बाहर नहीं जाता, यानी इंटरसेक्ट नहीं करता। सीधे बोले तो सर्कल के दो पॉइंट पर मिलता है ऐसे। देखिए सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम कोड कहते हैं। ठीक है, और सीकेंट क्या होता है? सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सर्कल के बाहर तक निकल जाएगी ये लाइन, उसे हम सीकेंट का नाम देते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि कोड और सीकेंट में क्या डिफरेंस होता है। कोड जो है वो सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पर मिलती है, सर्कल को क्रॉस नहीं करती है या इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, जबकि सीकेंट जो होता है सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती है, उसके साथ साथ सर्कल को इंटरसेक्ट करती है या क्रॉस करके बाहर निकल जाती है। देखिए यहाँ बाहर दिख रहा होगा, इधर भी, उसे सीकेंट कहते हैं। सीकेंट और कोड में एक चीज कॉमन होता है कि सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती हैं, ये कंफर्म है। एक डिफरेंस भी है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि कोड जो होता है सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती है, जबकि सीकेंट सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये बातें आपको बोलनी है, इतना बोलेंगे तब जाकर डिफरेंस क्लियर होगा कोड और सीकेंट के बीच। फिलहाल ये बेसिक जानकारी हमने आपको सर्कल में बताई। इसके अलावा भी कुछ जानकारी हम आपको सर्कल से रिलेटेड दे देते हैं। चलिए दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल और खींच लेते हैं यहाँ पे। इस तरह का जो आप देख रहे हैं ये कोड हमने खींच दिया है, इसका नाम चलिए पी क्यू ही दे देते हैं फिर से। इस कोड में की वजह से यहाँ पे दो पार्ट हो गए सर्कल के।
एक ऊपर दिख रहा होगा और एक नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा। यानी एक बात तो तय है कि एक कोड के द्वारा सर्कल को दो पार्ट में आराम से डिवाइड किया जा सकता है। वो हो भी सकता है कि सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स हो और सर्कल के दो अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, छोटे बड़े पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक देखिए ऊपर वाला पार्ट है इधर और एक यहाँ नीचे वाला पार्ट है। सर्कल के दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे आराम से। तो एक कोड सर्कल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ऊपर वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है मेजर सेगमेंट है, और जो नीचे वाला पार्ट है, चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है एक्स, यहाँ पे दे देते हैं वाई। तो मेजर सेगमेंट जो है पी एक्स क्यों है, ऊपर वाला जो दिख रहा है ऊपर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है वो आपका पी एक्स क्यू है। देखिए पी एक्स क्यू यहाँ तक, इसे हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और माइनर सेगमेंट जो नीचे वाला है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में क्या आएगा, पी ओ पी वाई क्यू। ये नीचे वाला पार्ट जो यहाँ से लेकर के सिर्फ पे यहाँ तक है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये दो पार्ट हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर छोटा बड़ा ही क्यों, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्यों, तो ये बार बार मिलेगा आपको, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा छोटा बड़ा मिलता रहेगा। या इधर से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी कट करके अलग अलग कर सकते हैं। एक होता है कि सर इक्वल कब होगा, जो ये सेगमेंट आप लिखा जा रहा है बार बार, ये इक्वल कब होगा, वो भी देख लेते हैं इक्वल कब होगा। मान लीजिए यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा इक्वल दिखा देते हैं कि ये सेगमेंट इक्वल कब होगा। जब हम एक सर्कल खींच रहे हैं, यहाँ पे ये सर्कल है हमारा और ये सेंटर है, सेंटर से हम पास करते एक स्ट्रेट लाइन, जिसको आप डायमीटर भी कर सकते हैं और कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा डायमीटर जो होता है कोड होता है, या यूं कह लें कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होता है सर्कल में उसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये भी याद रखिए। हम एक बात और क्लियर कर सकते हैं, एक सर्कल में जितना चाहे रेडियस खींच सकते हैं, अनलिमिटेड रेडियस खींच सकते हैं, अनलिमिटेड डायमीटर खींच सकते हैं और अनलिमिटेड कोड खींच सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं सर्कल में, ये आपका डायमीटर नजर आ रहा है, इसे आप कोड भी कहिए, क्योंकि कोड और बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। एक लाइन जो सेंटर से भी होकर पास होती है तो उसका नाम कोड भी दे सकते हैं, या उसे आप डायमीटर कह सकते हैं, या सबसे लॉन्गेस्ट कोड का नाम बोले तो डायमीटर है। ये भी याद रखिए, फैक्ट है, एकदम क्लियर है। तो चलिए, हमने एक यहाँ पे डायमीटर खींच लिया है। अब इस डायमीटर के द्वारा भी हमारे पास दो पार्ट कट रहे हैं, देखिए एक और दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो डायमीटर भी एक कोड होता है, इस कोड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे इक्वल पार्ट है, यानी ये पूरा सर्कल हाफ हो गया है। ठीक है, मतलब आधा आधा डिवाइडेड है सर्कल। तो यहाँ पे ना तो मेजर सेगमेंट है और ना ही माइनर सेगमेंट है, यहाँ पे इक्वल हाफ सर्कल डिवाइडेड है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट इक्वल हो जा रहे हैं। माइनर सेगमेंट, या किसी को आप ये नहीं कह सकते कि कौन मेजर है कौन माइनर है, इसका मतलब यहाँ पे ईच सेगमेंट हैज इक्वल पार्ट, दोनों सेगमेंट इक्वल पार्ट्स के, मतलब दोनों को आप इक्वल कह सकते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे तो इक्वल ही है। इसका मतलब है सर्कल को अगर इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र कोड है, वो है डायमीटर। ठीक है, यानी डायमीटर जो है सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, ये भी याद रखना है। एकमात्र ऐसी कोड जो सर्कल को इक्वली हाफ डिवाइड करती है, दो बराबर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती है, उस कोड का नाम क्या है, तो उस कोड का नाम सिर्फ आपको लेना है डायमीटर। डायमीटर के अलावा सर्कल को, डायमीटर एकमात्र ऐसी कोड है जो सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, इसके अलावा और कोई भी कोड सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती, याद रखना है।
तो डायमीटर के अलावा सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली और कोई कोड नहीं है, और चाहे कोई भी कोड खींचेंगे जो दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट तो होंगे लेकिन दो पार्ट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, दो पार्ट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। लेकिन एक कोड जो डायमीटर आप खींचते हैं यहाँ पे दो पार्ट होंगे सर्कल के, वो भी इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए थोड़ा और आगे चलते इसमें। एक सर्कल और खींच लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट क्लियर करेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, ये आप देख रहे हैं पॉइंट पी है यहाँ पे, इसको हम टेंजेंट कहेंगे। अगर आप इसका नाम ए भी दे देते हैं तो कोई बुरा नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं, यानी ए भी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली या इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को पॉइंट पी पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम टेंजेंट कहेंगे। यही टेंजेंट की परिभाषा भी है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ऑन अ सर्कल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है, क्लियर। यानी ए भी हमारा क्या है? टेंजेंट है, याद रखिए ए भी हमारा टेंजेंट है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी बोलिए। पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या है? ओपी है। जिस पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट, उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि टेंजेंट, इस ए बी का नाम टेंजेंट आपने लिख रखा है, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहा जाता है, क्लियर। ये भी याद रखिए आप। इसके अलावा सर्कल में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अच्छी चीज हम आपको बता देते हैं सर्कल में। जैसे कभी कभी हम कंपास लगाते हैं, ज़्यादातर हम कंपास से ही सर्कल खींचते हैं। हमें आदत है कि एक अच्छा सर्कल बनाने के लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। हम लगातार कंपास यूज करते हैं और सर्कल खींच लेते हैं, कंपास यूज करते हैं सर्कल खींच लेते हैं, क्योंकि हमें आदत है अच्छे सर्कल बनाने की। और अच्छा सर्कल आप कंपास से ही बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपास से खींचते हैं तो मुझे सेंटर पता हो जाता है कि क्या है, क्योंकि कंपास की नोक जहाँ पे रख के घुमाते हैं वही आप सेंटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे, तो कंपास आपने कहीं बीच में यहाँ रखा होगा, तो कंपास का नोक जहाँ पे होता है उसी को आप सेंटर मान लेते हैं, और वो सेंटर होता भी है। सेंटर का मतलब होता है मिड पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के बीच में सबसे बीचों बीच में जो पॉइंट्स होता है उसे आप सेंटर कहते हैं। और जहाँ पे कंपास रख के आप घुमाते हैं वहाँ पे निशान हो जाता है, देखेंगे तो उसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। लेकिन हम आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। एक सर्कल आप खींच लीजिए, जैसे भी आपको लगे, आप चूड़ी से खींच लीजिए, कंगन से खींच लीजिए, जैसे खींचना है खींच लीजिए। एक सर्कल आप खींच लीजिए जिसका सेंटर आपको पता ना हो। एक सर्कल आप खींच लीजिए जिसका सेंटर आपको पता ना हो। आपको जाहिर सी बात है, आप कंपास से खींचेंगे तो सेंटर पता हो जाएगा, तो कंपास से मत खींचिए, चूड़ी से खींच लीजिए, कंगन से खींच लीजिए, एक सर्कल अच्छा सा हो जाएगा। चूड़ी कंगन से जिससे भी खींचेंगे, हमें क्या करना है? हमें उसका सेंटर पता करना है। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सर्कल आपके पास दिया गया है जिसका सेंटर नहीं पता है, उसको कैसे पता करेंगे? सेंटर कैसे पता होगा? देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक सर्कल जिसका सेंटर नहीं पता है उसे सेंटर को कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो आप दो कोड खींच लीजिए, दो कोड आराम से खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ए बी, इसका नाम दे दीजिए, इसको पी क्यू नाम दे दीजिए। दो कोड हो गया, दो अलग अलग कोड खींच लीजिए, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस कोड को बायसेक्ट करिए। कोड को बायसेक्ट करने के लिए आधे ज़्यादा लें। एक लाइन को बायसेक्ट आप कैसे करते हैं? जैसे लाइन है तो इसको बायसेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे कंपास का नोक रख करके आधे ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के यहाँ कट मारते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे, उसके बाद इसको मिलाते हैं, ऐसे करते हैं कुछ। मैंने बताया था, जो वीडियो अपलोड होगा मेरा यूट्यूब पे उस पर देखेंगे तो हमने बायसेक्ट करना बताया है। एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा को कैसे बायसेक्ट करते हो मैंने समझाया आपको।
तो बस एक स्ट्रेट लाइन ही मान लीजिए इसको, इसको बायसेक्ट करना है किसी भी हालत में। ए बी को बायसेक्ट करिए, ए बी को बायसेक्ट करने के लिए आधे ज़्यादा लेंथ लेंगे, यहाँ पे कट मारेंगे, यहाँ बी पे रख के फिर यहाँ पे, फिर वही लेंथ लेकर के यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे इसको आप सीधे मिला दीजिए, दूर तक मिला दीजिए। उसी तरीके से पी क्यू को भी बायसेक्ट करिए। पी क्यू का भी लेंथ अलग अलग हो सकता है, तो कंपास में लेंथ एडजस्ट कर लीजिएगा। ये नहीं कि जो ए बी के लिए लिए हैं वही पी क्यू के लिए ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। पी क्यू का लेंथ ए बी से छोटा बड़ा हो तो उस हिसाब से कंपास में लेंथ एडजस्ट कर लीजिए दूसरे कोड के लिए, ठीक है। जो ए बी के लिए लेंथ है वही पी क्यू के लिए हो जरूरी नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिए इसमें, जो भी आपको लगे कि छोटा है तो बड़ा कर लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है तो कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा। एक कट में यहाँ मारिए, एक कट यहाँ पे, वहाँ क्यू पे रख के कंपास का नोक यहाँ पे और यहाँ पे, इसको भी मिला दीजिए इस तरीके से। जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ पे कटा है तो यहीं पे मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कंपास यहाँ पे कटा है वहाँ पे मिलेगा, जरूरी नहीं है। ये लाइनें दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करें, जो बायसेक्ट वाली लाइनें हैं जहाँ पे कट कर रही हैं, वही होगा सर्कल का सेंटर, ठीक है। वही सर्कल का सेंटर होगा, जिसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से कि एक सर्कल चूड़ी या कंगन से खींच लेना है। खींचने के बाद दो कोड खींचने हैं, ठीक है। अलग अलग कोड हो, लेंथ भी अलग अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, कोई भी छोटा बड़ा लेंथ ले सकते हैं। कोड को मेजर करने की जरूरत नहीं है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आप स्केल से मेजर करके भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप एक लेंथ खींचना है स्ट्रेट लाइन, दो अलग अलग कोड खींच लीजिए। खींचने के बाद इस कोड को बायसेक्ट करिएगा, ठीक है। बायसेक्ट करने के बाद आगे तक बढ़ाएंगे तो ये बायसेक्टर जो लाइन है दोनों एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करेंगे, जहाँ पे सर्कल के अंदर क्रॉस करेंगे वही सर्कल का सेंटर होगा। इसको आप प्रैक्टिस करिए, बना सकते हैं आराम से और अच्छे से। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको चेक कैसे करेंगे कि यही सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर सकते हैं। कंपास का नोक यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा ना। अगर ये सेंटर है, अगर कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आपको चेक करना है कि सर कैसे पता करेंगे कि ये सेंटर है सर्कल का, तो अगर मान लेते हैं कुछ समय के लिए अगर सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होगा, तो कंपास में इतना डिस्टेंस भर लीजिए, ठीक है। कंपास में इतना डिस्टेंस भर करके यहाँ पे कंपास का नोक रख करके घुमाइए, तो इसी पे घूमना चाहिए। इसी लाइन पे अगर घूमता है, इसी कर्व लाइन के ऊपर अगर घूमे तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये आपका रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप लेंथ देख रहे हैं, चाहे ये वाला लेंथ ले लीजिए चाहे ये वाला लेंथ ले लीजिए, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। और ये रेडियस आप ले करके कंपास में लेंथ भर लीजिए। लेंथ भरने के बाद कंपास का नोक यहाँ रख करके इसको घुमाइए, और घुमाएंगे तो इसी कर्व पे घूमेगा। अगर इसी कर्व पे घूमता है और कहीं बाहर और अंदर नहीं घूमता है, अगर मान लीजिए अंदर घूम गया या बाहर घूम गया तो इसका मतलब ये सेंटर नहीं है, फिर तब गलत हो सकता है, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर इसी कर्व के ऊपर घूम रहा है तो इसका मतलब ये सच में आपका आंसर है और यही सेंटर है सर्कल का। क्लियर, ये आप चेक कर सकते हैं, इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। और इसका जो कमेंट है या सही होता है उसका उत्तर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपका जो ये कंस्ट्रक्शंस है जो आपने बताया है वो सही है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें सर्कल की बेसिक जानकारी मिल सके। अब हम आने वाले वीडियोज़ में कुछ सर्कल अपलोड करेंगे, इसके बाद में मिलकर एक के बाद एक आपको वीडियोज़ में अपलोड करके हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।